Hello, hi everyone. My name is Sandesh and welcome back to Skill Idea. Today we are going to discuss the next chapter, his first flight, the ascent of the young seagull. Basically, ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर आपको एक तरीके से क्या करता है, मोटिवेट करता है। मतलब किस सेंस में मोटिवेट करता है? हम लोग क्या जानते हैं कि कोई भी काम जब हम शुरुआत करते हैं ना किसी चीज की, जब तक उसमें हम लोग एक्सपीरियंस नहीं होते हैं, जब उसका शुरुआत करने की बारी आती है, हम लोग किसी काम को करने से पहले काफी डर जाते हैं कि पता नहीं उसका रिजल्ट क्या होगा। होता है ना, सबके साथ ऐसा होता है, क्या पता उसका रिजल्ट क्या होगा। मैंने अपना पूरा एफर्ट दिया लेकिन उसका रिजल्ट नहीं निकला, कुछ नहीं निकला, जीरो रिजल्ट निकला। लेकिन जब तक एफर्ट नहीं देंगे तब तक हमें पता कैसे चलेगा कि हमने अपना 100% दिया, हमने अपना जितना भी एड़ी चोटी का जोर था मैंने लगा दिया, बाइक हुक एंड क्रुक मैंने पूरा जोर लगा दिया, लेकिन उसका रिजल्ट आया नहीं आया, पहले बाद में तो सोचेंगे उसके बारे में ना। लेकिन जब तक एफर्ट ही नहीं देंगे हमें पता कैसे चलेगा कि हाँ मैं इसके लिए कैपेबल था या नहीं था, है ना। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर आप एफर्ट नहीं डालते हैं, उसका रिजल्ट इतना श्योर है, 100% है कि उसका रिजल्ट हमेशा नेगेटिव होगा, वो नहीं होगा। लेकिन अगर आप एफर्ट डालते हैं तो हो सकता है कि 1% चांस उस काम का होने का, सक्सेस होने का, हो सकता है 99% चांसेस आर लो कि नहीं हो पाएगा। 1% तो है ना, 1% में बहुत कुछ हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हमेशा चीजों से डरना नहीं चाहिए, डर के ऊपर जीत करनी चाहिए, ओवरकम करना चाहिए उस डर पे। हाँ, डर जरूरी है, याद रखिएगा, डर जरूरी है। अब क्यों डर जरूरी है? एक मान के चलो, एक बात बताओ तुम छत के टेरेस पे खड़े हो, ठीक है, चिल कर रहे हो, तुम्हें डर ही नहीं लगता है क्या? मुझे डर नहीं लगता है, मैं जो चाहूं कर सकता हूं। अचानक से तुमने छलांग लगा दिया, छलांग लगा दिया। अब उसके बाद भले तुम मरे या ना मरे, कुछ ना कुछ लॉस तो होगा ना, हानि तो होगा ना, एक्सीडेंट तो होगा। लेकिन अगर तुम डरते हो इस चीज से कि अगर मैं यहाँ पे गिरूंगा, जंप करूंगा तो कुछ ना कुछ मुझे होगा, इसलिए डरना जरूरी है। लेकिन कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है कि इनिशिएटिव लेने से ही डर जाते हैं। ऐसा नहीं करना है, इनिशिएटिव लेना है और उस डर के ऊपर जीत करनी है। डरना जरूरी है लेकिन उसके ऊपर हमें ओवरकम करना है, मतलब उसको जीतना जरूरी है। जो नहीं डरता है वो बहादुर नहीं होता है, वो ब्रेव नहीं होता है, वो पागल होता है। लेकिन जो डर के ऊपर जीत करता है वो ब्रेव होता है, ठीक है। माउंटेन ड्यू पिया करो और डर के ऊपर जीत किया करो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, हिज फर्स्ट फ्लाइट, द असेंट ऑफ द यंग सीगल। ये एक सीगल की कहानी है, देख रहे हो ना, यहाँ पे एक सीगल है, सीगल यहाँ पे है, वहां पे देखो ब्लैक कलर का सीगल यहाँ पे। सीगल बेसिकली होता कौन है? सीगल वो होते हैं, ठीक है, ये जो सीगल है, ये एक ब्लैक कलर का ये बर्ड है, ये समुद्री पक्षी होते हैं। कौन है? दो समुद्री पक्षी होते हैं ये। और इसी के बारे में कुछ मोटिवेशनल स्टोरी है। इसका मतलब जो पहला उड़ान है, जो पक्षियों का पहला उड़ान होता है, उसी के बारे में ये स्टोरी है। बेसिकली एक स्टोरी क्या है, ये बर्ड्स है तो ठीक है, बर्ड्स को इसको मतलब क्या एक तरीके से मेटाफोर के रूप में यूज किया गया है कि ये बर्ड को लेकर दिखाया गया है। लेकिन क्या बर्ड्स इंसानों से बात कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या बर्ड्स का भाषा हम लोग समझ सकते हैं? नहीं समझ सकते। तो फिर स्टोरी कैसे लिख दिया कि इस बर्ड्स के पेरेंट कौन थे, पेरेंट किस तरीके से मोटिवेट करते थे? नहीं। तो ये पूरा का पूरा स्टोरी मेटाफोर पे बेस्ड है, ये इंसानों से रिलेटेड है। जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले लेक्चर दिया है मोटिवेशन को लेके, किसी काम को इनिशिएटिव लेने से पहले डरना जरूरी है लेकिन उसके ऊपर ओवरकम करना चाहिए। मतलब किसी काम को शुरू तो करो पहले, इसके ऊपर ये बेस्ड स्टोरी, ठीक है। आगे देखेंगे होता क्या है, चलिए। The vast expanse of sea stretched down beneath, and it was such a long way down, miles down. मतलब ये जो सीगल है ना, ये एक सीगल एक चट्टान है। जैसे आप सब ये सारे चट्टान देख सकते हैं, ये पूरा ये चट्टान है। इस चट्टान पे ये एक सीगल बैठा रहता है। ये बेसिकली समझ सकते हो कि ये पैम्पर्ड बॉय की तरह, ये एक छोटा सा सीगल ये पैम्पर्ड बॉय की तरह है, अपने पेरेंट के साथ रहता है, अपने कुछ सिबलिंग्स के साथ रहता है, ठीक है। तो वही बात बोल रहा है कि एक चट्टान पे बैठा रहता है, एंड इट वाज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन। और वो जब भी नीचे देखता था, ये जो सीगल जब भी नीचे इसको देखता था, मतलब उस चट्टान से, तो उसको काफी दूरी दिखाई दे, मतलब काफी खाई दिखाई देता था, माइल्स डाउन दिखाई देता था। इसको डर लगता था इन सब चीजों से, है ना। इसके बाद क्या होता है,
माई विंग्स विल नेवर सपोर्ट मी। अब ये जो सीगल है ये क्या बोलता है कि भैया अगर मैं, जैसे ये बर्ड्स यहाँ पे उड़ रहे हैं, ध्यान देना, बर्ड्स यहाँ पे जो उड़ रहे हैं, यहाँ पे दिखना, यहाँ पे बर्ड्स उड़ रहे हैं और ये जो बेचारा सीगल है डरपोक, ये चुपचाप बैठे देखते रहते हैं कि बाकी सारे बर्ड्स उड़ रहे हैं, लेकिन अपने आप को पूछता है कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मेरे जो पंख है वो मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे, मैं नहीं उड़ सकता हूँ, मेरे से ये सब चीज नहीं होगा। He had been afraid to fly with them. He ran forward. He ran forward to brink of the ledge and became afraid. जब भी ये सोचता था उड़ने के लिए, या फिर जब कोई इसको बोलता था उड़ने के लिए, इसके पेरेंट इसको बोलते थे कि बेटा तू कर सकता है, तो उड़, कब तक ऐसे बैठा रहेगा पैम्पर्ड बॉय की तरह, कब तक हम तुम्हें खाना खिलाते रहेंगे, अब तेरे पंख निकल आए तुम उड़ सकते हो। लेकिन ये डरता था, ये जो सीगल ये डरता था कि मैं नहीं उड़ पाऊंगा, जो मेरे पंख है ना, ये इतने बड़े शरीर को ये मेरे दोनों पंख झेल नहीं पाएंगे, विंग्स मेरे झेल नहीं पाएंगे, मैं नहीं उड़ सकता हूं। ये क्या होता है, मतलब फ्रस्ट्रेट रहता है, ये अपने आप से हारा हुआ होता है। और जब बिलीफ सिस्टम तुम्हारा कमजोर हो जाएगा ना, जिस दिन तुम कुछ नहीं कर सकते हो। सबसे पावरफुल होता है बिलीफ सिस्टम, और इसका बिलीफ सिस्टम सबसे ज्यादा वीक हो गया था, कमजोर हो गया था, इसलिए हमेशा ये क्या रहता था, एकदम नेगेटिव सोच इसका रहता था कि नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, है ना। उसके बाद क्या होता है, फ्लाई नाउ और विल लेट यू स्टार्व ऑन दिस लेज। एक दिन की बात है, हर his parents called him to shrilly, upbraiding him, threatening him, but for the life of him he could not more। एक दिन की बात है कि ये जो सीगल है, ये सीगल अपने सॉरी मान में ये बैठा रहता है, और इसके पेरेंट थक चुके थे कि बेटा तू कर सकता है, तेरे पंख निकल आए हैं, तू उड़ सकता है, तू अपना भोजन तो कम से कम इसके लिए तू जुगाड़ कर ले। लेकिन ये डर के मारे, चूंकि पैम्पर्ड है ये, इसको तो पता ही नहीं है बाहरी दुनिया कैसा है, किस तरीके से उड़ा जाता है, इसने कभी कोशिश नहीं किया। और ठीक वैसे ही अगर किसी बच्चे को तुम बैठा के खिलाते रहो 30 साल 40 साल तक उसको बैठा के खिलाओ, वो बड़ा हो गया, बूढ़ा हो रहा है, और अचानक से एक दिन क्या होता है, कुछ इंसिडेंट हो जाता है, या फिर उस बच्चे को तुम अचानक से ले जाकर छोड़ दो कि भाई तू अपना कमा अपना खा, वो नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता है। इसलिए सही समय पे सही चीजों का होना काफी ज्यादा जरूरी है। ये मान में बैठा रहता है, इसके पेरेंट्स इसको थ्रेट करते हैं कि तू भूखा मर जाएगा, हम क्या करेंगे, तुम्हें खाना नहीं देंगे, तुम्हें खुद से उड़ना है और क्या करना है, खाना अपना ढूंढना है। फ्लाई नाउ और लेट यू स्टॉप ऑन दिस एज। इसकी जो पेरेंट है बोलते हैं कि तू उड़ो, खाना ढूंढो, अदरवाइज ये जो एज है, तुम चट्टान है जहां पे तुम बैठे हुए हो, हम लोग तुम्हें वहीं छोड़ देंगे, हम तुम्हारा सपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। 24 hours passed, nobody came near him। 24 घंटे बीत चुके, लेकिन उसके पास ना तो उसके सिबलिंग्स आए ना पेरेंट आए। इसको जो सिबलिंग्स थे, he was his parents perfecting his sibling in the art of flight, teaching them how to dive for fish। इसके जो भाई बहन थे, इसके दो भाई बहन थे, और हालांकि उन दोनों के जो पंख थे ना, इसके पंख से छोटे थे, फिर भी वो लोग उड़ान भर ले रहे थे। इसका एक बड़ा भाई भी था, ये लोग उड़ान भर ले रहे थे। और इसके जो पेरेंट्स है, देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, ये सारे पेरेंट्स हैं, और इसको किस तरीके से मछली पकड़ा जाता है उसको ट्रेनिंग दे रहे थे, इसके दोनों भाई बहन को, सिबलिंग्स को। और ये बेचारा बैठा यहाँ पर देख लो किस तरीके से मायूस होकर बैठा इन लोगों को निहार रहा होता है कि भैया ये लोग कर रहे हैं, मैं कब कर पाऊंगा पता ही नहीं चल रहा है। काफी तो उत्साहित रहता है, ये डिस्करेज हुआ रहता है ना। The sight of the food maddened him. He loved to tear food that way, scraping his beak now and again to win it। अब इसके बाद क्या होता है, दिस साइड ऑफ द फूड मैडेंड हिम। इसकी जो माँ है ना, वो जो सीगल था, सीगल की जो माँ है, वो देखता है छोटा बच्चा, मतलब जो छोटा सीगल होता है डरपोक, वो क्या करता है, वो बैठे देखता है कि इसकी जो माँ है अपने पैरों तले मछली दबा के उसको नोच रही है, अपने चोंच से नोचने की कोशिश कर रही है, उसको चीर फाड़ कर रही है। और जब ये चीज देखता है ना, छोटा सीगल मछली को देखता है, क्योंकि 24 घंटे से तो भूखा था, वो काफी भूखा था, उसको एकदम पागल सा हो जाता है मछली देख के। क्यों, पेट में तो आग सबकी लगती है, एकदम भूखा रहता है, ये खतरनाक, इसको भूख लगा रहता है, पागल हो जाता है मछली देख के, भैया मतलब मम्मी यहाँ पे चीर फाड़ खड़ी मछली इसके पास है ना, इसको लगता है कि मम्मी मुझे खिलाएगी, या फिर जैसे भी बस मुझे खाना मिल जाए, वो बेचारा सोचते रहता है बैठ के, ठीक है। गा 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 ब्रिंग मी सम फूड। अब ये छोटा सीगल है, ये अजीब सा आवाज निकलता है, गा 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 ब्रिंग मी सम फूड, अपने माँ से बोलता है कि मेरे लिए कुछ खाना लेके आओ, मुझे भूख लगी है। She screamed back derisively, but he kept calling plaintively, गाओ खोल। अब देखो अब क्या होता है, ये तो इनका लैंग्वेज है, इसे इसे कोई लेना देना नहीं है, इनका बस लैंग्वेज है, ठीक है।
उसकी जो माँ होती है वो क्या करती है, जब ये ऐसे आवाज निकाल के खाना मांगता है तो उसकी माँ उसको देखती है और उस मछली को चोंच में दबाती है और उसकी तरफ उड़ती तो है, लेकिन उससे क्या करती है कि जस्ट एज पे, चट्टान के एज पे जाके वो उसके सामने और उस मछली को क्या करती है, फिर से चीरना फाड़ना शुरू कर देती है, ताकि ये देख के जो छोटा सीगल है उसके मन में लालच आएगा, भूख से पागल होगा, उड़ने की कोशिश करेगा। अब जब उसकी माँ ऐसा हरकत करती है, उसको लगता है कि माँ मेरी तरफ आ रही है, लेकिन माँ तो आ नहीं रही होती है। वो क्या करती है, कुछ दूरी पे जाकर बैठ जाती है, लेकिन अब वहां पे जाने के लिए उस छोटे सीगल को क्या करना पड़ेगा, उड़ के जाना पड़ेगा उस वाले चट्टान पे, दूसरे चट्टान पे उड़ के जाना पड़ेगा। अब ये देख के पागल हो जाता है कि माँ ऐसी कर सकती है। बेसिकली माँ उसे हेट नहीं करती है, उसको उड़ना सिखाना चाहती थी। सारे लोग इसको डरपोक डरपोक करके चिढ़ाते थे, इस छोटे सीगल को, डरपोक था भी है, ठीक है। Why does she not come nearer? She halted, her legs hanging limp, her wings motionless. The piece of fish in a beak was almost within reach of his beak. अब क्या होता है, अब देखो यहाँ पे ये छोटा सीगल बैठा है, उसकी माँ उड़ के आती है इसकी तरफ, देख रहे हो ना, छोटा सीगल यहाँ बैठा है, ये इसकी माँ है, उड़ के आती है उधर से मछली पकड़ के, और जस्ट इतनी दूरी पे क्या करती है, आके उड़ रही होती है। इतनी दूरी पे, नीचे क्या समुद्र है, कोई चट्टान नहीं है। वो इसलिए ऐसा करती है ताकि ये उड़ने की कोशिश करे, आगे स्टेप बढ़ाए, इनिशिएटिव ले, उसका डर खत्म करना चाहती थी। लेकिन ये पागल इंसान, गधा, व्हाई डज शी नॉट कम नियर, बोल रहा है कि ये नजदीक क्यों नहीं आ रही है, ये दूर से ही क्यों ऐसे मुझे मतलब लालच दे रही है क्या, ठीक है। लेकिन मां ऐसा नहीं कर रही थी इसकी। Maddened by hunger, he dived at the fish. लेकिन अब वो भूख से एकदम भयानक पागल हो गया था, अब उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, और वो क्या किया, वो आगे स्टेप बढ़ा लिया। वो भूख से पागल एकदम विचलित हो गया था और वो नीचे की तरफ वो गिरना शुरू हो गया। जैसे स्टेप आगे बढ़ाया वो नीचे की तरफ गिरना शुरू हुआ। With a loud scream, he fell outwards and downwards into space. अब ये जैसे नीचे देखता है कि ले चट्टान तो मैंने छोड़ दिया, नीचे जैसे गिरता है देखता कि भाई साहब नीचे तो पूरा पानी है, पूरा गड्ढा है, मेरे तो लग गए काम से। लेकिन अब वो आंख वक्त सब बंद कर लेता है कि भैया राम नाम सत्य हो गया इसका, अब गए काम से, ठीक है। A monstrous terror seized him and his heart stood still. He could hear nothing. It only lasted a minute. अब क्या होता है देख लो, यहाँ पे आंख वगैरह सब बंद कर लिया है, नीचे गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है। इसको लग रहा है कि अब हम नहीं बचेंगे, क्योंकि उड़ान तो मेरे से होता नहीं है, मुझे उड़ना आता नहीं है। लेकिन फिर क्या होता है, कुछ चमत्कार सा होता है। इट ओनली लास्टेड अ मिनट, बस ये जो घटना था 1 मिनट तक चला था। जब उसको डर लग रहा था वो 1 मिनट ही चला था। 1 मिनट के बाद क्या होता है, the next moment he felt his wings spread outward. He could feel the tips of his wings cutting through the air. उसको एहसास होता है कि क्या ऑटोमेटिक इसके पंख निकल जाते हैं और वो हवा में क्या कर रहा था, तैर रहा होता है हवा में। इसको रियलाइज होता है क्या, मैं तो गिर नहीं रहा हूं, मैं तो उड़ रहा हूं मैं। अब इसको आने लगता है मजा कि अच्छा मतलब पंख निकल गए, अब मैं उड़ सकता हूं। मतलब जब इनिशिएटिव लिया, जब ये स्टेप आगे बढ़ाया, तब इसको पता चला कि मैं ये भी कर सकता हूं। इसलिए किसी भी काम को करने से पहले स्टेप बढ़ाना, पहला स्टेप लेना जरूरी होता है। नहीं लोगे समझ में नहीं आएगा कि मतलब तुम्हारा जो हैसियत है वो है कि नहीं ये चीज करने के लिए, ठीक है, कैपेसिटी है कि नहीं है। आई एम नॉट फॉलिंग, आई एम सॉरी, ये बोलता है कि मैं गिर नहीं रहा हूं, मैं तो हवा में कर रहा हूं, मैं उड़ रहा हूं, ठीक है। He was no longer afraid, he just felt a bit dizzy, then he flapped his wings once and he soared upwards. अब इसको डर नहीं लग रहा है, इसको जब पता चल गया कि मैं गिर नहीं सकता हूं, मैं तो हवा में उड़ रहा हूं, उसके बाद वो इसका मजा लेना शुरू कर दिया, पंख फैला के उड़ना शुरू कर दिया, ठीक है। इसके अंदर से क्या हो गया, अब डर खत्म हो गया पूरा। ये लोग अपना एक मतलब सारे जो सीगल है उसके चारों ओर सब उड़ना शुरू करते हैं। ये जो सीगल है चारों ओर ये इसके पेरेंट्स सिबलिंग सब उड़ना शुरू करते हैं, मतलब खुशी का जश्न मनाते हैं एक तरीके से। क्या करते हैं, खुशी का एक तरीके से जश्न मनाते हैं अपने लैंग्वेज में, गा 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 गो, देख रहे हो क्या कर रहे हैं। His mother stood past him, her wings making a loud noise. He answered her with a scream of joy. एकदम जब उड़ रहा था तो काफी ज्यादा आवाज निकल रहा था वहां पे। बाकी सारे जो पेरेंट्स है वो सारे यहाँ पे आसपास में उसको जश्न मना रहे थे कि हाँ भाई मतलब उड़ना सीख गया मेरा बेटा, बस यही निकम्मा बचा हुआ था लेकिन अब ये भी कर सकता है, वो चीज वो कर सकता है, अपना खाना कम से कम ढूंढ तो सकता है। इसके लिए सारे लोग क्या करते हैं, जश्न मना रहे होते हैं। He saw a vast green sea beneath him. He dropped his legs to stand on the green sea. अब यहाँ पे देख लो ये ग्रीन सी है,
ये जैसे ही नीचे उतरता है, जो सीगल छोटा सीगल था, जैसे ही नीचे उतरता है इसके पैर पानी में डूब जाते हैं। इसको थोड़ा सा डर लगता है कि मैं नीचे डूब रहा हूं क्या, इसको थोड़ा सा डर लगता है। His legs sank into it. उसके जो पांव थे पानी में, देख रहे हो यहां तक पानी में डूब चुके थे। He screamed with fright and attempted to rise again. वो डर के मारे चिल्लाया और फिर से कोशिश किया उड़ने का, but he was tired, लेकिन वो थका हुआ था। His belly touched it and he sank no further. और थका होने के कारण वो उड़ तो नहीं पाया, लेकिन जो उसका पेट था वो पेट उस पानी में इसको तैरने में सपोर्ट करना शुरू कर दिया। इट मींस इसको ये भी पता चल गया कि अगर मैं उड़ नहीं सकता हूं या फिर जब पानी में मुझे उतरना है तो भले मेरे पैर तो डूबेंगे लेकिन मैं नहीं डूब सकता। जो मेरा बेली है, जो मेरा पेट है, वो मुझे बचा लेगा, फ्लोट करने में मदद करेगा, जैसे यहाँ पे कर रहा है, देख रहे हो ना। He was floating on it. वो पानी में तैर रहा था। Around him, his family was screaming, praising him, and their beaks were offering him scraps of dogfish. और इसके जो फैमिली थे वो सारे जश्न मना रहे थे इसको लेके, और सारे क्या कर रहे थे, अपने चोंच में डॉगफिश लेके इसको ऑफर कर रहे थे। मतलब वो काफी खुश थे इसके लिए, काफी प्रसन्न थे कि चलो ये तो हो गया, कम से कम जो मेरा बच्चा डरपोक था अब ये नो मोर डरपोक, ठीक ना, नो मोर टिमिड। He had made his first flight. इसने अपनी पहली उड़ान भरी, है ना। ठीक है, तो ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। ये पार्ट 1 था, इसमें एरोप्लेन वाला भी है, वो पार्ट 2 में है। तो ये पहले पार्ट 1 था, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में पार्ट 2 को लेके, ठीक है। और क्वेश्चन आंसर अगर आप लोग बोलेंगे, कमेंट करेंगे, तो क्वेश्चन आंसर भी उसका अलग से वीडियो बना दिया जाएगा, Q&A का अलग से वीडियो रहेगा, और PYQ का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, आंसर हो सकते हैं, उसके अलग क्लासेस मैं ले लूंगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।